हेलो, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। जी हाँ, आपको एक बात बता दें कि लता के निधन के बाद से काफ़ी ऐसे खुलासे हुए हैं, काफ़ी नए लोग सामने निकल कर आए हैं। किसी ने अफवाह फैलाई कि इनकी शादी हो चुकी थी, इनका एक बेटा है, किसी ने कहा इनकी बेटी है, लेकिन क्या रियलिटी है और क्या कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। बता देते हैं कि लता हमेशा से ही सिंगल रही है। उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी शादी नहीं की। भले ही उनको मोहब्बत ज़रूर हुई थी डूंगरपुर के राजा से, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई और इस वजह से उन्होंने खुद से ये वादा किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी। अब लोगों के मन में सवाल भी था कि आखिरकार जब शादी नहीं हुई तो लता मंगेशकर सिंदूर क्यों लगाती थी। तो उस बात की भी क्लैरिफिकेशन देते चले कि वो सिंदूर अपने संगीत के लिए लगाती थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बीवी अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए वो सिंदूर लगाती है। तो भाई लता जी का ये कहना था कि मैं जो सिंदूर लगाती हूँ मेरे संगीत के लिए, मेरा संगीत ही मेरा पति परमेश्वर है, वही मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे, वो ठीक रहे, मेरी आवाज़ मधुर रहे, वो इसलिए सिंदूर लगाती थी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उनके एक ऐसी शिष्य के बारे में या फिर ऐसी बेटी के बारे में जो उन्हें हमेशा माँ कहा करती थी और माँ बुलाया करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब वो सामने आ चुकी है और उनका नाम आप सुनकर शायद चौंक जाएंगे। उनका नाम है हेमलता। जी हाँ, ये तो मालूम ही है आपको कि जब लता मंगेशकर का नाम हेमा रखा गया था तो उसके बाद ही उनका नाम चेंज करके उनके पिताजी ने लता रख दिया था और ये जो स्टूडेंट है उनका नाम भी हेम लता ही है। तो इस बात से आखिरकार क्या लिंक है, क्या रिश्ता है इनके बीच में, वो आप इस रिपोर्ट में ज़रूर जानिएगा। बता दें कि हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर अगर स्वर कोकिला थी तो उन्हीं की राह पर चलकर आगे बढ़ने वाली हेमलता की आवाज़ की मिठास भी किसी से कम नहीं थी। सिनेमाई पर्दे पर नदिया के पार से लेकर टीवी पर रामायण तक में हेमलता की आवाज़ ने हर किसी के दिल को छुआ। वह इंडस्ट्री के उन गिनी चुनी सिंगर्स में से है जिन्हें लता मंगेशकर के साथ न सिर्फ काम करने का मौका मिला बल्कि उन्हें बेहद करीब से जानने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिलचस्प है कि हेमलता जब पैदा हुई तो उनका नाम भी लता भट्ट था। हेमलता ने लता मंगेशकर की कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात की थी। हेमलता कहती है कि लता मंगेशकर को उन्होंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, माँ यानी सरस्वती माँ। बात आगे बढ़ी तो चर्चा उस विवाद की भी हुई, उन खबरों पर भी बात हुई जिनमें कभी कहा गया कि लता मंगेशकर ने हेमलता की राह मुश्किल बनाई पॉलिटिक्स की, ताकि वह करियर में बहुत आगे ना बढ़ सके। इस पर हेमलता जी ने न सिर्फ पहली बार चुप्पी तोड़ी बल्कि सहजता से जवाब दिया कि उनके और लता जी के रिश्ते पर सवाल उठाने वाले भी शर्मा गए। लता जी 67 ईयर्स की है, 36 भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। जब हमने उनसे लता मंगेशकर के बारे में बात की और फ़ोन में आया तो लता दीदी का नाम सुनते ही उन्होंने एक आ भरी, थोड़ी इमोशनल हुई, फिर कहा मैं उन्हें माँ कहती हूँ, माँ से जुड़ी यादों का खजाना भरा है मेरे पास, कहाँ से शुरू करूँ क्या बताऊँ, सोचना पड़ रहा है। एक बहुत लंबा अरसा हो गया। मैंने साल 1966 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। 1967 में तो मैं नौशाद साहब के साथ गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में थी और वही लता दीदी के साथ पहला गाना गाया था और उसके बाद उनके साथ गानों का सिलसिला चल पड़ा। इस दौरान उनके घर प्रभु कुंज जाना मेरे लिए रोज़ की बात हो गई थी। आज यही कहूँगी कि लता मंगेशकर भगवान का करिश्मा थी, वह प्रभु का एक चमत्कार थी। लता दीदी जैसे महान लोग पैदा नहीं होते हैं, भेजे जाते हैं। उन्हें भगवान के यहाँ से संगीत के लिए काम करने को भेजा गया था और वही काम उन्होंने बखूबी किया। जितना मैंने उन्हें देखा, समझा, जाना, पहचाना, वह बात यह थी कि एक आर्टिस्ट का अपने संगीत और अस्तित्व के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहुत कुछ उनसे सीखने के योग्य रहा है। मैंने लता दीदी का बहुत अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान जितना भी उनका अनुसरण कर पाए उस सीख में मुझे बहुत लाभ भी हुआ। हेमलता जी आगे कहती है कि पहली बात तो मैंने उनसे सीखी कि वह यह थी कि किसी के जैसा होना किसी आर्टिस्ट को कभी फ़ायदा नहीं देता, सिर्फ नुकसान होता है। शुरू में मेरे गानों में लता दीदी की तरह से रिजलेबंस थे, लता दीदी जैसी आवाज़, उनकी तरह ही सुर के साथ हरकतें। फिर मुझे अपने आप में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लता दीदी मेरे रोम रोम में, मेरे खून में आ गई थी और मेरे गानों में लता दीदी रिफ्लेक्ट होती थी। मेरे पिताजी यह बात जानते थे, इसलिए एक बार उन्होंने कहा कि बेटा तुम लता को मत सुनो, दूसरे सिंगर्स को सुनो। हर फूल को अपनी अलग खुशबू और रंग होते हैं, उसे ऑब्जर्व करो।
मैंने 1 साल तक लता दीदी को नहीं सुना, साथ ही जी जान से अपने संगीत पर मेहनत की, जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ, मेरी अपनी अलग पहचान बनी। हेमलता बताती है कि वह लता मंगेशकर को सरस्वती माँ की तरह मानती थी, इसलिए माँ कहती थी। वह कहती है, लता माँ मैं उन्हें माँ ही कहा करती थी। मेरे लिए उन्हें माँ कहने का मतलब सरस्वती माँ है, क्योंकि वह मुझे देवी माँ जैसी लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह मीडिया नहीं थी, सिर्फ रेडियो था और वही हमारे लिए सब कुछ था। पहली बार जब उनकी तस्वीरें कैलेंडर पर देखी तो तभी मेरी उम्र 11 साल थी। उससे पहले रेडियो में सुनती तो उन्हें कमल पर बैठे, एक हाथ में माला और दूसरे में वीणा लिए ऐसा स्वरूप मेरी कल्पना में होता था। मेरी ज़िंदगी कम है, लेकिन उनसे जुड़ी यादों का पुलिंदा भरा है। ये सवाल और सोच इस जर्नी का पार्ट है, लेकिन दूसरी ओर मुझे प्रभु से करोड़ों फैंस का स्नेह मिला। यही सच मेरी सच्ची कमाई है। मैंने जो लता दीदी के लिए कहा वह मेरी अपनी भावना थी। एक भावना वह जो मीडिया कहती थी, वह मेरी सोच नहीं थी। लता दीदी नए लोगों या मेरे साथ क्या करती थी वह सोचना या उस पर बात करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है संघर्ष करना। अब सोचिए ना, जब लता दीदी आई तब इंडस्ट्री में कोई और लता मंगेशकर जैसी नहीं थी। वह उस ज़माने की सिंगर थी जो एक ही कैमरे में गाते थे, वही विजुअल और वही ऑडियो होता था। यह वह दौर था जब दुनिया फिल्म इंडस्ट्री का काम बहुत पसंद करती थी, लेकिन कोई यहाँ काम करना नहीं पसंद करता था। इंडस्ट्री को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जिस फील्ड के लोग यहाँ इंडस्ट्री में आते थे वह अलग थे। जब लता जी आई उस वक्त मैदान में कौन था, और जब मैं आई तब मैदान में कौन था? खुद लता दीदी, जिनको मैं माँ सरस्वती कहती मानती आई हूँ, ऊपर से आशा जी जो कुर्बे मुजरा सब गाती थी, उसके बाद उषा दीदी जिनके पास अच्छे अच्छे मैथोलॉजिकल फिल्म के गाने चले जाते थे। इस सोचिए कितना टाइट माहौल था। ऐसे माहौल में गाना सस्टेन करना, खड़े रहना बड़ी बात थी। आज मेरे इस करियर को 54 साल हो गए। 5 दशक से अपने करियर को सस्टेन किया है, इसमें भगवान की भी कृपा है। यह कोई नहीं कर सकता था। बाद में एक से एक अच्छे अच्छे सिंगर आए। सुमन कल्याणपुरी, वाणी जय, रामकृष्णा कल्ले, मीनू पुरुषोत्तम जैसे सिंगर, ये सब बेहतरीन थे, लेकिन कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। जो मेरे साथ हुआ है वह एक अलग किताब है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी हुआ वह मेरे सामने तो नहीं हुआ ना। मीडिया में तब जो बातें हुई वह मीडिया का पार्ट है, मेरा नहीं। मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है उनके साथ, मैं खुद भी उनकी फ़ैन हूँ। उनके अस्तित्व का अनुभव किया है कि वो कैसे बैठती उठती, पहनती ओढ़ती, लोगों के साथ उनके बातें करने का व्यवहार कैसा था। उनका गाना और अपने करियर के साथ एक एटीट्यूड रखना। अगर उन्होंने मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स की है तो उसे भी मैं आशीर्वाद की तरह लिया है। मेरे पिताजी ने कहा था, देखो तुम्हें लेकर कितनी कॉन्शियस है। यह बड़ी बात थी कि वह उस मुकाम पर पहुंचकर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि आने दो, हमारे क्या बिगाड़ लेगी। उन्होंने ये सोचा कि अगर उनके गाने हिट हुए, वह छा गई, तो वह क्या करेगी। अगर वो पॉलिटिक्स कर भी रही थी तो डर से कर रही होगी। मुझे यह बात मेरे पिताजी ने समझाते हुए कही थी। पिताजी ने यह भी कहा कि इन सब बातों में पढ़कर रोने की बजाय खुद मेहनत करो। यह मत सोचो कि कोई गाना जो तुम गा कर आई हो वह बाद में डिलीट हो जाए, या तुम्हें कोई गाना मिला है, साइन हो गई हो, लेकिन सुबह पता लगेगी तुम्हारा वह गाना लता दीदी गा रही है, तो इसलिए परेशान मत हो। हेमलता अपने साथ उस दौर में हो रही ऐसी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, पहले इस तरह की बातें होती थी तो खूब रोती थी मैं, लेकिन बाद में अपना तानपुरा लेकर रियाज़ करने बैठ जाती थी और अपने कमियों को ठीक करने का प्रण लेती थी। मेरे शुभचिंतक कहते थे, अगर तुम्हारे साथ इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो इसे अपनी खुशनसीबी समझो, तुम ज़रूर उन्हें हार्मफुल लगती होगी। अगर तुमसे उनको डर है तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, तुम और ज़्यादा रियाज़ करो। यह सब तकदीर की बातें हैं। अच्छे वेलविशर भी तकदीर से मिलते हैं। उस समय के म्यूज़िक डायरेक्टर जिम्मेदार लोग थे। सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बड़ी जिम्मेदारी से गाने का मौका दिया। मैं टिकी रही। 36 भाषाओं में 5000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हूँ और अभी तक गा रही हूँ। हेमलता कहती है कि आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनके परिवार को, हम सभी को हिम्मत दे। मैं कहती है, जो भी बोलो, आज लता दीदी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। दीदी प्रत्यक्ष रूप से हमारे करीब नहीं है, लेकिन परोक्ष में तो हमारे रहेगी और है। उन्होंने हम सभी को इतना दे दिया है कि मैं उनकी बातों को छोड़ देती हूँ, ऐसी बातों की तरफ नहीं देखती हूँ। मैंने उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातों को ऑब्जर्व किया है और उन्होंने मेरे सर पर हमेशा हंसकर हाथ रखा। उसके अलावा उनका पूरा परिवार, उषा
दीदी मीना जी, भाई हृदयनाथ और उनकी पत्नी भारती, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं। भगवान उनके परिवार को धीरज दे, सब्र दे। नुकसान तो हुआ है, नई पीढ़ी चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। लता दीदी कभी माइक पर चप्पल पहनकर नहीं खड़ी होती थी, ये सब मैंने देखा है, उनसे सीखा है, इसलिए वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। जी हाँ, वही। ये तो आपने सुना ही कि किस तरीके से जो हेमलता है वो उनको माँ माना करती थी और उनके निधन के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। यहाँ तक कि आपको ये भी बताते चले कि हेमलता ने कुछ पंक्तियाँ भी उनके लिए गाई थी। वो पंक्तियाँ हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार और रिपीट जरूर करना चाहेंगे कि अखियों के झरोके से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आई, बड़ी दूर नजर आए, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, ठहरे ठहरे सुहानी सी डागर, जरा देखन दे देखन दे। ये बात उन्होंने लता मंगेशकर जी के लिए ही कही है कि आज तुम भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन मेरी आंखें तुम्हें देखना कभी बंद नहीं करेगी। तो ये जो बॉन्ड था इन दोनों के बीच, ये कैसा लगा है आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम।